Hello friends, welcome back to my channel in Literature Light. Today I have taken a story that I will make you understand and you learn a lesson from this story. So आपको मैं इस स्टोरी के एक एक सेंटेंस का जो मीनिंग है एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझ भी आएगा। तो आप जो हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे इस स्टोरी का नाम जो है वो जानेंगे। लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्टोरी विद मोरल। ओके, तो यहाँ पे ये जो है लर्न इंग्लिश स्टोरी, मतलब आप जो है इस चैनल पे आपको तरह तरह की स्टोरी भी आपको पढ़ने को मिलेगी और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसमें सारे वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन ऑल द लाइन सेंटेंसेस। ओके, तो आपको आपकी जो इंग्लिश होगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं सेंटेंस और टेंस पूरा एक साथ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है इन अ फार अवे विलेज, मतलब एक गांव में बहुत दूर। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, वहाँ क्या रहता था? एक ओल्ड आदमी रहता था। लिव्ड, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। रहता था मतलब पास्ट टेंस में है। एक ओल्ड आदमी। ही हैड अ वेरी फ्यू ईयर्स, मतलब उसके पास था बहुत ही कम साल। लेफ्ट इन, बचा हुआ। ठीक है, उनके मतलब इन ही मतलब उसमें, मतलब उसका जीवन का उसका जो समय जो था उसमें कम ही बचा था। ही मस्ट हैव बीन 80 ईयर्स, वो लगभग कितने साल का होगा? 80 साल का बुढ़ा था। इवन मोर, या उसको हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता था। नो वन न्यू हिज एज, कोई भी नहीं जानता था उसके एज के बारे में। ठीक है, उसके एज के बारे में कोई नहीं जानता था। उसके बाद एवरी डे एवरी डे ही वुड वेक अप, वो हर रोज जगा करता था। एंड लीव हिज हाउस, है ना, और घर से निकल जाता था। उसके बाद गो फॉर अ टीनी वॉक आउटसाइड, वह एक छोटे से थोड़ी देर टहलने के लिए, कुछ ही दूरी टहलने के लिए, मतलब बाहर नहीं जाता था गांव के। एंड कम बैक, और वो क्या करता था? वापस आ जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्या दिया हुआ है लाइन? बीनी एंड हिज family had just moved into house next to the old man's house. वह एक बिनी नाम का लड़का था और उसकी जो परिवार थी had just moved, अभी हाल ही में वहाँ आए हुए थे उसके घर के बगल में। नेक्स्ट टू द ओल्ड मैन हाउस, उसके घर के बगल में। बिनी वॉज एन ऑब्जर्वेंट, वो बिन्नी जो था, बिन्नी क्या था? एक ऑब्जर्वेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ऑब्जर्व करता था, किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखता था। और वह एक यंग लड़का था। एंड ही नोटिस दैट, उसने क्या ध्यान दिया कि एक ओल्ड मैन जो है वो रोज जाता है बाहर। गोज आउट मीन्स बाहर जाता है एवरी डे द सेम टाइम, मतलब एक ही समय रोज वह निकलता है घर से और बाहर जाता है। ठीक है, उसके बाद बिन्नी वॉज वेरी क्यूरियस बॉय। बिन्नी क्या था? एक बहुत ही क्यूरियस लड़का था, बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। ओके, ही वांटेड, वो चाहता था, टू नो, जानना। क्या जानना चाहता था? वॉट द ओल्ड मैन वॉज अप टू, मतलब वो जो ओल्ड मैन था वह कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अप टू मीन्स एक डिस्टेंस को शो करता है। वन डे, एक दिन क्या किया? ही फॉलोड, वह उसके पीछे पीछे गया। द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के, विदाउट बीइंग सीन, मतलब वह अपने आप को छुपाते हुए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ही नोटिस दैट, मतलब जैसे थोड़ा दूर पे वो गया, उसने क्या ध्यान दिया, क्या देखा? द ओल्ड मैन स्टॉप्ड नियर ए स्मॉल मैंगो प्लांट, वह बुढ़ा आदमी जो था स्टॉप्ड मतलब रुक गया। नियर मीन्स पास में, एक स्मॉल मैंगो ट्री प्लांट मतलब एक छोटा सा आम के पौधा के पास। उसके बाद क्या किया? ही fetched a small bucket and filled it with water from nearby pond and watered it. वह क्या किया? उसने, वह लाया हुआ था एक बकेट, एक बाल्टी पानी लाया था भर के। उसने क्या किया? उस पॉन्ड से और भरा और उसने क्या किया? उस पर पटा दिया, मतलब उस मैंगो ट्री के प्लांट पे उसने क्या किया? रख दिया। उसके बाद बिन्नी जो था बहुत ही देखकर आश्चर्य हुआ।
बिन्नी क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। बिन्नी वॉज अमेज्ड एट दिस, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज, ही बिकम सरप्राइज, ही गॉट शॉक, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट, वो सारी चीज़ें भूल गया। नॉट बीइंग सीन, और अपने आप को छुपाते हुए कि मैं नहीं देखा जा रहा हूँ उसके द्वारा, वह क्या हुआ, सीधे उसके पास गया, उस ओल्ड मैन के पास। स्ट्रेट मीन सीधे गया। मैन एंड आस्क हिम, और उससे क्या किया, पूछा, सर यू आर सो ओल्ड एंड यू आर वाटरिंग सच ए टीनी ट्री, और आप इतने बूढ़े आदमी हैं और इस पेड़ में पानी दे रहे हैं, छोटे से पेड़ में, यू विल प्रोबेबली नेवर बी एबल टू ईट इट्स फ्रूट, शायद आप जो है संभवतः इस पेड़ के फल नहीं खा पाएंगे। उसने कहा क्या, उस पेड़ के फल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट सोच रहा था कि ये तो आदमी खाएगा नहीं। चलिए उसके बाद क्या है, क्या बोला, कहा द ओल्ड मैन लेट आउट अ लाफ, ठीक है, वो ओल्ड मैन जो था हंसना शुरू कर दिया, हंसना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चलिए वो हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद एंड एक्सप्लेन्ड दैट, और उसने समझाया कि ही न्यू दैट, वो उसे जानता है कि वह नहीं खा पाएगा, ही वुड नेवर बी एबल टू एंजॉय, वह कभी भी इस फल की फ्रूट्स को, फल को, पेड़ के फल को नहीं खा पाएगा, है ना। और ऑफिस लेबर जो मेहनत कर रहा था उसके कारण, बट ही वॉज वाटरिंग, फिर भी वो पानी दे रहा था, द प्लांट फॉर द फ्यूचर जनरेशन बेनिफिट, वो पानी पेड़ को क्यों दे रहा था, मैंगो की ट्री को, क्योंकि वह भविष्य में अपने पीढ़ियों की बेनिफिट के लिए दे रहा था, ताकि उसकी पीढ़ियाँ उसे उससे बेनिफिट पा सके, उसका फल उसे मिल सके। सो एंड ऑल्सो आई लव द वॉक, और उस बुढ़ा आदमी ने बताया, हाँ मैं पसंद भी करता हूँ टहलना, एंड द पर्पस दिस प्लांट गिव्स मी, और वो कहा कि मैं जो हूँ, पर्पस दिस प्लांट गिव्स मी, और यही उद्देश्य है कि मैं इस प्लांट को पानी दे रहा हूँ। इस प्रकार इस चैप्टर का जो मोरल है, इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वो चाहे डायरेक्ट, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई काम करते हैं सोचते हैं कि जल्दी से उसका रिजल्ट आ जाए, मतलब जो हम करें उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए, है ना। हम लोग डायरेक्ट जो एक्शन करते हैं सोचते हैं कि हमें जल्दी उसका परिणाम मिले, लेकिन यह बहुत ही सुंदर कहानी है जो हमें यह बताती है कि कभी कभी जो एक्शन जो होता है, जो हमारा कर्म जो होता है, एक रिवार्ड के रूप में होता है। ओके, एंड वी नीड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट, और हमें जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और हमें हमेशा हमें केवल रिजल्ट में ही ध्यान देने की जरूरत नहीं कि क्या उसका रिजल्ट होगा, हमें कर्म पे विशेष ध्यान देनी चाहिए, रिजल्ट ऑब्वियसली आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।